गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम। इलावत वर्ष की बात चल रही है। इलावत वर्ष में शिव जी अकेले पुरुष हैं। वहाँ माँ पार्वती का श्राप है, कोई भी पुरुष अगर गलती से घुस जाए वो स्त्री बन जाता है। वहाँ पर ये हमने पढ़ा था कल कि भगवान चतुर्व्यूह रूप में अपना विस्तार करते हैं। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। इसमें प्रद्युम्न अनिरुद्ध विस्तार करते हैं और शिव जी ध्यान में उनका ध्यान करते हुए स्तुति कर रहे हैं। ये कल हमने पढ़ा था। और इस इलावर्त वर्ष में आपका सुमेरु पर्वत है, जिसके ऊपर गंगा आती है, 4 भागों में बढ़ती है। 4 भागों में तो बढ़ती है गंगा, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि जब कोई पानी आप किसी किसी चीज के ऊपर गिर रहे हैं तो चारों तरफ जाएगा। चारों तरफ जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि वह उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण को जाएगा और जगह नहीं जाएगा, जरूर जाएगा। छोटी छोटी धाराएं हर जगह को जाएंगी। इन धाराओं के बारे में भी वर्णन है, पहले ये सुन लेते हैं। अत्रे माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। भजे भजन्न अरन् पाद पंकजम, भजे भजे भजन्यारण पाद पंकजम, भगस्य कृष्णस्य परं परायणम, भगस्य कृष्णस्य परं परायणम्, भक्तेषु अलंग भवितो भूत भावनम, भक्तेश्वरं भावितभूतभावनम्, भवोऽपहं त्वा भव भवमीश्वरम्, भवापहं त्वा भवमीश्वरम्। भजे, मैं पूजा करता हूँ। भजन न, हे आराध्य भगवान, अरन पाद पंकजम, जिनके चरण कमल भक्त के सभी प्रकार के भयों से रक्षा करते हैं। भगस्य, ऐश्वर्य का, कृष्णस्य, विभिन्न प्रकार के धन, यश, बल, ज्ञान, रूप तथा त्याग, परम श्रेष्ठ, परायणम, परम शरण, भक्तिशु, भक्त के लिए अलम, अनुमान से परे, भावी, भूत भावनम, भक्तों के परितोष के लिए अपने विभिन्न रूपों को प्रकट करने वाला, भव अपहम, भक्तों के जन्म मरण चक्र को रोकने वाले, त्वा, आपको, भव भावम, भौतिक दृष्टि के मूल, ईश्वरम, श्री भगवान को। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, आप ही एकमात्र आराध्य शक्ति है, आप ही एकमात्र आराध्य व्यक्ति है, क्योंकि आप ही क्योंकि आप ही समस्त ऐश्वर्य के समस्त ऐश्वर्यों के अगर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। आगार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। आपके चरण कमल भक्तों के एकमात्र आश्रय है। आपके चरण कमल भक्त के एकमात्र आश्रय हैं। आप भक्तों को अपने नाना रूपों द्वारा आप अपने भक्तों को अपने नाना रूपों द्वारा संतुष्ट करने वाले हैं। संतुष्ट करने वाले हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, आप अपने भक्तों को आप अपने भक्तों को भौतिक संसार के चंगुल से भौतिक संसार के चंगुल से छुड़ाने वाले हैं। छुड़ाने वाले हैं। आपकी इच्छा से ही आपकी इच्छा से ही अभक्त लोग अभक्त लोग इस भौतिक संसार में उलझे रहते हैं। इस भौतिक संसार में उलझे रहते हैं। कृपया मुझे अपने नित्य दास के रूप में कृपया मुझे अपने नित्य दास के रूप में स्वीकार करें। स्वीकार करें। हरे कृष्ण। ये क्या, बहुत ही अभक्त लोग इस संसार में उलझे रहते हैं, मुझे नहीं उलझना है। भगवान मुझे अपने नित्य दास के रूप में स्वीकार करें, ताकि
अगर मैं आपका दास हो जाऊं तो मैं इस भौतिक संसार से तो छुट्टी पा लूं। ये आराधना शिव जी कर रहे हैं। शिव जी यह आराधना हमको सिखाने के लिए, शिव जी तो पहुंचे हुए वैष्णव हैं, उनको इस चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत जगह आपने देखा भागवतम में शिव जी भगवान की स्तुति करते हैं। 19वां श्लोक। न यस्य मया गुणचित्तवृत्तिभिः न यस्य माया गुणचित्तवृत्तिभिः निरीक्षतो हि अनुपि दृष्टिरज्यते निरीक्षतो ह्यनवपि दृष्टिरज्यते ईशे यथा नो यजितमन्नुरंहसां ईशे यथा नोदितमन्युरंहसाम् कस्तं न मन्येद जिगीषुरात्मनः कस्तं कस्तं न न मन्येत मन्येत जिगीषुरात्मनः जिगीषुरात्मनः न कभी नहीं यश जिसकी माया शक्ति माया गुण में चित्त हृदय की वृत्ति भी ही क्रियाओं के द्वारा चिंतन अनुभव तथा इच्छा निरीक्षण करने वाले का ही निश्चय ही अणु कुछ अपि भी दृष्टि अज्ञति प्रभावित होती है। इसे नियमत हेतु यथा जिस प्रकार न हम लोगों का अजित जो जीता न जा सके मन्यु क्रोध के रंगशाम बेग को कहा कौन तम उन ईश्वर को न नहीं मन्नेत पूजा करेगा जिगीषु जीतने की कामना करने वाला आत्मनः इंद्रियों को। हम अपने क्रोध के बेग को हम अपने क्रोध के वेग को रोक नहीं पाते रोक नहीं पाते। अतः जब हम भौतिक वस्तुओं को देखते हैं भौतिक वस्तुओं को देखते हैं तो हम उनसे आकर्षित या विकर्षित हुए बिना तो उनसे आकर्षित या विकर्षित हुए बिना नहीं रह पाते। नहीं रह पाते। किंतु परमेश्वर इस प्रकार कभी भी प्रभावित नहीं होते। इस प्रकार कभी भी प्रभावित नहीं होते। यद्यपि इस भौतिक जगत की सृष्टि यद्यपि इस भौतिक जगत की सृष्टि पालन तथा संहार के हेतु वे इस पर दृष्टिपात करते हैं इस पर दृष्टिपात करते हैं किंतु इससे रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होते। अतः वो जो अपनी इंद्रियों के वेग पर विजय प्राप्त करना चाहता है उसे श्री भगवान के चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए तभी वो विजयी होगा। हरे कृष्ण। हाँ, जो अगर आप के चीजों से आकर्षित नहीं होते, विकर्षित नहीं होते और अपने इंद्रियों पर विजय पाना चाहते हैं, कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय है, भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। संदीप प्रभु जी पढ़ेंगे आप? हरे कृष्णा माता जी। आ गया माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद जय। भगवान सदा अचिंत्य शक्तियों से युक्त रहते हैं। यद्यपि इनके द्वारा भौतिक शक्ति यानी माया पर दृष्टिपात करते ही सृष्टि हो जाती है, किंतु भौतिक प्रकृति के गुणों से वे अप्रभावित रहते हैं। जब भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो उनकी दिव्य स्थिति के कारण भौतिक प्रकृति के गुण उनमें व्याप्त नहीं होते, इसलिए भगवान दिव्य कहलाते हैं। फलतः जो भी भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से बचना चाहता है उसे उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। अब क्यों ऐसी जरूरत है कि भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से
बचना क्यों जरूरी है? अगर आप भगवत धाम जाना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो अगर यहीं घूमना है तो जरूरत नहीं है ये, इसलिए क्योंकि यहाँ दुख ही दुख है, दुखालयम अशाश्वतम, इसलिए यहाँ से निकलना बुद्धिमता बुद्धि का काम है। 20वां श्लोक माता। असदृशो या प्रतिभाति मायया असदृशो यः प्रतिभाति मायया जीवेव मत्वा शबताम्रलोचनः शिवेव मत्वा सवताम्रलोचनः न नागबद्धो अर्हन् इशिरे हिया नागबद्धोऽर्हणैशिरेर्हिया जत्पादयोः स्पर्शन् धर्षितेन्द्रियः यत्पादयोः स्पर्शनधर्षितेन्द्रियाः असदृश कुत्सित दृष्टि वाले व्यक्ति के हेतु या जो प्रतिभाति प्रतीत होता है, माया के वश में शिवः क्रुद्ध इव सदृश मधु शहद आशा तथा शूर द्वारा ताम्रलोचनः तांबे के समान रक्त नेत्र वाला नहीं नागबद्ध नागों की स्त्रियां अर्हणे पूजन इशिरे करने में असक्त हिया लज्जावत जत्पादयोः जिसके चरण कमल के स्पर्श से धर्षित उत्तेजित इंद्रियाः जिसकी इंद्रियां कुत्सित दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए कुत्सित दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए श्री भगवान के नेत्र श्री भगवान के के नेत्र नेत्र मदिरा पिए हुए उन्मत्त पुरुष जैसे है। उन्मत्त पुरुष पुरुष जैसे जैसे हैं। ऐसे अविवेकी पुरुष ऐसे अविवेकी पुरुष भगवान पर रुष्ट होते हैं भगवान पर पर रुष्ट रुष्ट होते हैं और अपने रोष पर उन्हें और अपने रोष रोषवश उन्हें उन्हें श्री भगवान अत्यंत रुष्ट एवं भयावह लगते हैं। श्री भगवान अत्यंत रुष्ट एवं भयावह लगते हैं। किंतु ये माया है। किंतु यह माया है। जब भगवान के चरण कमलों के जब भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से नागबद्ध हुए स्पर्शित हुए नाग हुए उत्तेजित हुई तो वे लज्जावश उनकी और और अधिक आराधना नहीं कर पाई। अधिक आराधना नहीं कर पाई। फिर भी भगवान उनके स्पर्श से उत्तेजित नहीं हुए क्योंकि समस्त परिस्थितियों में वे धीर बने रहते हैं। अतः ऐसा कौन होगा जो भगवान की आराधना करना नहीं चाहेगा। हरे कृष्ण। नहीं करना चाहेगा। कौन होगा ऐसा? ये भगवान के नेत्र उन्मत्त पुरुष जैसे हैं। किसके लिए? कुछ से दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए। आप बहुत अच्छा लिखा है ये। आप निसंदेह भगवान को देखिए। कोई जो कुछ से दृष्टि वाला व्यक्ति है वो भगवान निसंदेह की अर्च विग्रह को देख के डर जाएगा। लेकिन आप जो भक्त हैं आपको वो रूप बहुत ही अच्छा लगता है। निसंदेह भगवान का रूप डरावना लगता है लोगों को। क्यों? क्योंकि सिंह, उनका सिर जो है सिंह का है और सिंह की दहाड़ से हर कोई डरता है, लेकिन भक्त नहीं। यहाँ तक कि जब उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा तो सारे देवता लोग थर थर कांप गए क्योंकि वो इतने गुस्से में थे। और ब्रह्मा जी
भी नहीं जा पाए उनके सामने, तो प्रहलाद को कहा तू माला लेके, आप देखते हैं ना हर जगह प्रहलाद माला लेके खड़े रहते हैं, प्रहलाद को आगे भेजा, तू जा। डर गए सब, लेकिन भगवान का भक्त नहीं डरता कभी, क्योंकि भगवान के भक्त को वह रूप बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो रूप हमको सुरक्षा देता है, प्रोटेक्शन देता है, तो वो रूप हमको बुरा नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। यही चीज का वर्णन इसमें बड़े अच्छी तरह कहा गया है। तो ऐसे भगवान को आराधना कौन नहीं करना चाहेगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संजना माता जी। हरे कृष्णा संजना माता जी, अनम्यूट कीजिए माता जी। केश, आवाज नहीं आ रही माता जी आपकी। अब आ रही है माता जी? हाँ अब आ रही। हाँ, तात्पर्य शील प्रभात के द्वारा शील प्रभात की जय। उत्तेजना का कारण रहते हुए भी जो उत्तेजित नहीं होता वह धीर कहलाता है। भगवान सदैव स्थित में रहने के कारण कभी भी किसी प्रकार उत्तेजित नहीं होते। अतः यदि कोई धीर बनना चाहता है तो उसे भगवान के चरण कमलों की शरण में जाना चाहिए। भगवत गीता 2.13 में श्री कृष्ण का कथन है, धीरस्त्र न मोह्यति। ऐसा पुरुष जो सभी परिस्थितियों में धीर बना रहता है, कभी किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होता। प्रहलाद महाराज धीर के ज्वलंत उदाहरण हैं। जब नरसिंहदेव हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए अपने विकराल रूप में प्रकट हुए तो प्रहलाद तनिक भी उत्तेजित नहीं हुए, वे शांत और स्थिर बने रहे, जबकि अन्य सभी यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी भगवान के रूप से भयभीत हो गए थे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये एक धीर कहा गया कि भगवान के रूप को देख करके विचलित नहीं हुए प्रहलाद महाराज। ये दूसरा कारण बताता हूँ। दूसरा, जो कामी पुरुष हैं वो उत्तेजित होते हैं कोई ऐसा स्पर्श उनको मिल जाए तो, लेकिन जो धीर है वो कभी उत्तेजित नहीं होता। इसका उदाहरण शिव जी को दिया जाता। शिव जी को भी धीर कहा जाता, शिव जी भी उत्तेजित नहीं होते। तो इतने यहाँ पर तो भगवान की बात है, तो भगवान कभी भी उत्तेजित नहीं होते। यहाँ तक कि मैं हमेशा कहता हूँ आपको, वो भक्तों को कहते नहीं अरे तुमने ये गलती क्यों की। कहा उन्होंने ब्रह्मा जी को, क्या वर दिया तूने हिरण्यकश्यप, कभी नहीं कहा शिव जी को तूने इसको क्या वर दिया, भगवान को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा, कहा नहीं। भक्त ने जो कह दिया उसको भगवान पूरा करते हैं। क्यों? भक्त वत्सल है भगवान, भक्त से कभी गुस्सा नहीं करते। ये बहुत बड़ी चीज है, सीखने को मिलता है कि हम किसी को अगर अपना समझते हैं तो कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। 21वां श्लोक। यम बहुरस्य स्थिति जन्म संयमम् संयमम् त्रिभिर्विहीनं जमनन्तं ऋषयः न वेदसिद्धार्थमिव क्वचित् स्थितम् भूमण्डलं मूर्धसहस्रधामसु यम जिसको आहु उन्होंने कहा अश्य इस भौतिक जगत की स्थिति पोषण जन्म सृष्टि संयमम संहार त्रिभिः इन तीनों विहीनम से रहित यम जो अनंतम अनंत
असीम ऋषय समस्त महान ऋषि न नहीं वेद अनुभव करते हैं। सिद्ध अर्थम सरसों का बीज ईबो के समान कचित जहाँ स्थितम स्थित भूमंडलम ये ब्रह्मांडो मूर्ध सहस्रधामसु श्री भगवान के सैकड़ों हजारों फनों पर। शिव ने आगे कहा, शिव जी कहते हैं ये सभी महान ऋषि भगवान को सृजक पालक और संहारक के रूप में स्वीकार करते हैं। यद्यपि वास्तव में उनका इन कार्यों से कोई सरोकार नहीं है। इसीलिए श्री भगवान को अनंत कहा गया है। यद्यपि शेष अवतार के रूप में वे अपने फनों पर समस्त ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, किंतु प्रत्येक ब्रह्मांड उन्हें सरसों के बीज से अधिक भारी नहीं लगता। अतः सिद्धि का इच्छुक ऐसा कौन पुरुष होगा जो ईश्वर की आराधना नहीं करेगा? हाँ, इतना बड़ा ब्रह्मांड भगवान के शेष के अनंत के सिर में है, लेकिन उनको एक सरसों के बीज से ज्यादा भारी नहीं लगता। ये बता तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा शकुंतला पवन माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शेष या अनंत अवतार में असीम शक्ति, यश, वैभव, ज्ञान, सौंदर्य तथा त्याग भरा है। इस श्लोक में बताया गया है कि अनंत अवतार में इतनी महान शक्ति है कि उनके फनों पर असंख्य ब्रह्मांड टिके हैं। उनका शरीर 1000 फनों वाले सर्प की भांति है और उनकी शक्ति अपार होने के कारण फनों पर टिके सभी ब्रह्मांड सरसों के बीज से अधिक भारी नहीं प्रतीत होते। हम सहज कल्पना कर सकते हैं कि सर्प फन पर स्थित सरसों का बीज कितना नगण्य होता है। इस प्रसंग में पाठकों को चाहिए कि वे श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 5 श्लोक 117 से 125 पढ़ें। उसमें यह कहा गया है कि अनंत शेषनाग के रूप में श्री विष्णु का अवतार समस्त ब्रह्मांडों को अपने फनों पर धारण किए हैं। हमारी गणना के अनुसार भले ही कोई ब्रह्मांड कितना ही भारी क्यों न हो, किंतु अनंत होने के कारण श्री भगवान को वह सरसों के बीज से अधिक भारी नहीं लगता। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। 22-23 जस्याद्यशीद गुण विग्रह महान विज्ञान धिष्ण्यो भगवान अज किला जत् संभवो अहं त्रिविता शते दशा वैकारिकं तमसम् इन्द्रियं सृजे एते वयं यस्य वशे महात्मनः स्थितः शकुन्ता इव सूत्रयन्त्रितः महानहं वैकिता तामसेन्द्रियः
सृजां सर्वे यदनुग्रहातिदम् सृजाम सर्वे यदनुग्रहादिदम् यश जिससे अद्दह आरंभ आसित था गुण विग्रह गुणों का अवतार महान संपूर्ण भौतिक शक्ति विज्ञान संपूर्ण ज्ञान के विष्णुः आगार भगवान सर्वशक्तिमान अजह ब्रह्मा किल निश्चय ही यत जिससे संभवः उत्पन्न यानी संभूत अहम मैं त्रिविता प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार 3 प्रकार का स्व तेजसा अपनी शक्ति से वैकारिकम सभी देवता तामसम भौतिक तत्व इंद्रियम इंद्रिया सृजे उत्पन्न करता है एते इन सबको वयम हम यश जिसके वशे वश में महान आत्मनः महान पुरुष स्थितः स्थित शकुन्तः गिद्ध इव सदृश सूत्र यंत्रितः सूत्र डोरी के द्वारा बद्ध महान महत्तत्व अहम मैं वैकृत देवतागण तामस 5 भौतिक तत्व इंद्रिया सृजामः हम सृष्टि करते हैं सर्वे हम सभी जत जिसकी अनुग्रहात कृपा से इदम यह भौतिक जगत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ही ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं जिनका शरीर महत्तत्व से निर्मित है जिनका शरीर महत्तत्व से निर्मित है और वो भौतिक प्रकृति के रजोगुण द्वारा और वह भौतिक प्रकृति के रजोगुण द्वारा प्रभावित बुद्धि का आगार है बुद्धि का आधार है ब्रह्मा जी से मैं स्वयं मिथ्या अहंकार रूप में ब्रह्मा जी से मैं स्वयं मिथ्या अहंकार रूप में जिसे रुद्र कहते हैं जिसे रुद्र कहते हैं उत्पन्न होता हूँ उत्पन्न होता हूँ मैं अपनी शक्ति से मैं अपनी शक्ति से अन्य समस्त देवताओं अन्य समस्त देवताओं पंच तत्व तथा इंद्रियों को जन्म देता हूँ तथा इंद्रियों को जन्म देता हूँ अतः मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करता हूँ अतः मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करता हूँ वे हम सबों से श्रेष्ठ है वे हम सबसे श्रेष्ठ हैं और सभी देवता और सभी देवता महत्तत्व तथा इंद्रियां महत्तत्व तथा इंद्रिया यहाँ तक कि ब्रह्मा जी यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और स्वयं मैं और स्वयं में उनके वश में ऐसा ही है उनके वश में वैसे ही है जिस प्रकार की डोरी से बंधे पक्षी जिस प्रकार की डोरी से बंधे पक्षी केवल उन्हीं के अनुग्रह से हम केवल उन्हीं के अनुग्रह से हम इस जगत का सृजन इस जगत का सृजन पालन एवं संहार करते हैं पालन एवं संहार करते हैं अतः मैं परम ब्रह्म को साधन प्रणाम करता हूँ अतः मैं परम को साधन प्रणाम करता हूँ बिल्कुल नक्सल में बोला है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ब्रह्मा जी प्रकट हुए सृष्टि और ब्रह्मा जी से सब पैदा हुए यहाँ तक कि रुद्र शिव जी खुद कह रहे हैं मैं भी उनसे पैदा हुआ हूँ और मैंने बहुत चीजें पैदा की जो जरूरी है इस भौतिक जगत के लिए ये सब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करता हूँ क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं इतना काम करता हूँ वे हमसे श्रेष्ठ हैं और हम सब देवता महत्तत्व तथा इंद्रिया यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और स्वयं मैं उनके बस में ऐसे हैं जैसे डोरे से बंधे हुए पक्षी वो जैसे चाहें वैसे कराएं
उनकी कृपा, वो चाहे हमको ढील दें, वो चाहे हमको कष्ट दें, ये उनकी इच्छा है। तो ऐसे भगवान को मैं सदा नमस्कार करता हूँ, ये शिव जी कह रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता पंडित माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शिल प्रभुपाद के जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा इस श्लोक में सृष्टि का सारांश दिया गया है। शंकरषण से महाविष्णु और महाविष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु का अवतार होता है। ब्रह्मा जी का जन्म इन्हीं विष्णु से हुआ और ब्रह्मा जी से शिव जी का जन्म हुआ, जिससे अन्य समस्त देवताओं का क्रम में से विकास हुआ। ब्रह्मा जी, शिव जी तथा श्री विष्णु भिन्न भिन्न गुणों से युक्त अवतार हैं। श्री भगवान विष्णु समस्त भौतिक गुणों से परे हैं, किंतु वे तत्व गुण को वश में रखते हैं, जिससे ब्रह्मांड का पोषण होता है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति महत्व से हुई। ब्रह्मा जी की संपूर्ण ब्रह्मांड से सृजन करने वाला श्री विष्णु इसका पालन करने वाले और शिव जी इसका संहार करने वाले हैं। श्री भगवान समस्त प्रमुख देवताओं का, विशेषतः ब्रह्मा जी तथा शिव जी को वैसे ही अपने वश में रखते हैं जिस प्रकार डोरी से बंधे कोई पक्षी का मालिक। कभी कभी गिद्ध भी इसी तरह वशीभूत किए जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अब बताइए कि ये शिव जी और ब्रह्मा जी, विष्णु तो विष्णु तत्व है, वो पालन करते हैं, सतोगुण के अधिपत्य हैं। ये जब हम कभी बात करते हैं कि ये देवता है, ये भगवान से अलग कैसे हैं, भगवान के गुण अवतार हैं, ब्रह्मा जी भी शिव जी भी। तो कभी भी जो हमारा दूसरा अपराध है कि शिव जी ब्रह्मा जी को भगवान के बराबर समझना या भगवान से अलग समझना, अलग नहीं है, वो भगवान ही है, भगवान के ही रूप हैं, गुण अवतार है भगवान के, यह है। तो भगवान तो एक है, वैसा कोई नहीं हो सकता है, लेकिन वो उनके बहुत खास है, इसलिए बहुत पूज्य हैं ब्रह्मा जी भी शिव जी भी। 24वां श्लोक माता जी। जत निर्मितं कर्ह्यपि कर्म पर्वणिम् यन्निर्मितां कर्ह्यपि कर्म पर्वणिम् मायं जनोऽयं गुणसर्गमोहितः मायाजनोऽयं गुणसर्गमोहितः मोहितः न वेद निस्तरं योगम् अञ्जसा न वेदनिस्तारणयोगमञ्जसा जसा तस्मै नमस्ते विलय युदयात्मने तस्मै नमस्ते विलयोदयात्मने आत्मनि जत जिससे निर्मितम निर्मित करही अपि किसी भी समय कर्म पर्वणिम कर्मों के गांठ को बांधने वाले माया माया को जन व्यक्ति अयम यह गुण सर्ग महिता भौतिक प्रकृति के 3 प्रकार के गुणों से मोहित ना नहीं वेद जानता है निस्तरण योगम भौतिक बंधन से छूटने की विधि अंजसा शीघ्र तस्मै उनको नमस्कार है ते आपको विलय उदय आत्मने जिसमें प्रत्येक वस्तु विलय होकर पुनः उसी से उत्पन्न होती है। श्री भगवान की माया श्री भगवान श्री की भगवान माया हम समस्त बद्ध जीवात्माओं को हम समस्त बद्ध जीवात्माओं को को इस भौतिक जगत से बांधती है। इस इस भौतिक भौतिक जगत से बांधती है। अतः उनके कृपा के बिना अतः उनकी कृपा के बिना हम जैसे तुच्छ प्राणी हम जैसे तुच्छ प्राणी माया से छूटने की विधि नहीं समझ पाते। माया से छूटने की विधि नहीं समझ पाते। मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो इस जगत की उत्पत्ति
जो इस जगत की उत्पत्ति उत्पत्ति और लय के कारण स्वरूप है। और और लय लय के के कारण कारण स्वरूप स्वरूप है। रूप है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि भगवान की ये माया जो है भगवान की शक्ति है और ये हमको इस भौतिक जगत से बांधती है। अगर आपको भौतिक जगत से पार करना है भगवान की कृपा अवश्य चाहिए गुणातीत होने के लिए। बल्कि मैंने इनमें लिखा नहीं है लेकिन मैंने सुना है बहुत प्रवचनों में बड़े अच्छे अच्छे प्रवचनकर्ताओं से कि जब तक उनकी कृपा नहीं है हम प्रकृति के तीनों गुणों को लागने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमको सतोगुण में आना है। सतोगुण में हम तपस्या करते हैं और गुणातीत हो सकते हैं। लेकिन फाइनल सैंक्शन भगवान का है क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं का मतलब गुणातीत होने का क्या मतलब है? आप भगवान की का भक्त बनना चाहते हैं तो भगवान भक्ति इतने इजीली नहीं देते। तो देखते हैं तो फाइनल सैंक्शन गुरु रेकमेंड करता है आपको। गुरु कहता है ये अब तैयार है आपकी सेवा करने के लिए। भगवान की इच्छा है हाँ या ना कहना। तो ये फाइनल सैंक्शन भगवान का होता है। इसलिए जब मैं आपसे कहता हूँ आप देवी के मंदिर में जाते हो तो माँ दुर्गा के मंदिर में प्रार्थना करिए क्योंकि उन्हीं का रूप है माया। उनसे कहे माँ माया माया से छुटकारा करा दो माया से मुझे अलग करा दो क्योंकि भक्ति अगर चाहिए तो माया से अलग होना जरूरी है। और कृपा आपको माँ दुर्गा की भी चाहिए दुर्गा की चाहिए कृपा आपको शिव जी की भी चाहिए क्योंकि आप वैष्णव बनने जा रहे हैं महान वैष्णव हैं। तो उनसे ये चीज मांगना चाहिए। हम क्या मांगते हैं जा करके कूड़ा करकट कूड़ा करकट जो रहने वाला ही नहीं है वो मांगते हैं। ये चीज बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो तात्पर्य पढ़ा जाए पहले। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य भगवत गीता 7.14 में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं दैवी हृषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मेरी ये दैवी शक्ति अर्थात त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है परंतु मेरे जो शरणागत हो जाते हैं वे सुगमता पूर्वक इसे तर जाते हैं। भगवान के मायावश होकर कार्य करने वाली समस्त बद्ध जीवात्माएं देह को ही स्वयं मानकर निरंतर ब्रह्मांड में घूमती रहती हैं और विभिन्न योनियों में जन्म धारण करके नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती रहती हैं। कभी कभी वे इन समस्याओं से निराश होकर ऐसी विधि निकाल लेती हैं जिससे वे इस बंधन से निकल सके। दुर्भाग्यवश ऐसे तथाकथित शोध करने वाले श्री भगवान तथा उनकी माया से अपरिचित रहकर अंधकार में भटकते फिरते हैं और कभी बाहर निकल नहीं पाते। तथाकथित विज्ञानी और उन्नतिशील शोधकर्ता जीवन के कारण पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। वे इसकी ओर ध्यान नहीं देते कि जीवन का सृजन पहले ऐसे हो रहा है। यदि वे जीवन का सांसारिक संगठन रासायनिक हाँ जी वो हाथ आ गया संगठन ज्ञात कर लेते हैं तो इसमें उनका क्या श्रेय है। उनके सभी रासायनिक पदार्थ आखिर 5 तत्वों क्षिति जल पावक गगन और तथा समीर वे के विभिन्न रूपांतर ही तो हैं। जैसा भगवत गीता 2.20 में कहा गया है जीवात्मा का कभी सृजन नहीं होता न जायते म्रियते वा कदाचिन। वैसे 5 स्थूल भौतिक तत्व 3 सूक्ष्म भौतिक तत्व मन बुद्धि और अहम तथा शाश्वत जीवात्माएं हैं
जीवात्मा जब किसी विशेष प्रकार की देह की कामना करता है तो श्री भगवान की आज्ञा से भौतिक प्रकृति से उस देह की उत्पत्ति होती है, और जो परम ईश्वर द्वारा संचालित यंत्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भगवान जीवात्मा को एक विशेष प्रकार की यांत्रिक देह प्रदान करता है और जीवात्मा को सकाम कर्मों के नियमानुसार इस देह के साथ कार्य करना होता है। कर्मों का विवरण इस श्लोक में दिया गया है। कर्म पर्वणि मायाम जीवात्मा यंत्रारूढ़ है और श्री भगवान की आज्ञा अनुसार वह उस यंत्र का संचालन करता है। आत्मा के एक देह से दूसरे देह में देहांतरण का यही रहस्य है। इस प्रकार जीवात्मा इस भौतिक जगत में सकाम कर्मों में फंस जाता है, जैसा कि भगवत गीता 1.7 में पुष्टि की गई है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जीवात्मा मन समेत 6 इंद्रियों के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है। उत्पत्ति तथा लय की समस्त क्रियाओं में जीवात्मा अपने सकाम कर्मों में फंसा रहता है, जो माया के द्वारा संपादित होते हैं। वह भगवान द्वारा संचालित कंप्यूटर के समान है। तथा कथित विज्ञानियों का कथन है कि प्रकृति मुक्त भाव से कार्य करती है, किंतु वे प्रकृति की व्याख्या नहीं कर पाते। प्रकृति भगवान द्वारा संचालित यंत्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। संचालनकर्ता को जान लेने पर मनुष्य जीवन की समस्याएं हल हो जाती हैं, जैसा श्री कृष्ण ने भगवत गीता 7.19 में कहा है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् प्रपद्यते वसुदेव सर्वमितिः स महात्मा दुर्लभ। बहुत से जन्म जन्मांतरों के अंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष मुझे सब कारणों का परम कारण और सर्वव्यापक जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है और इस प्रकार माया के फंदे से निकल जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद के अंतर्गत गंगा अवतरण नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद आपका, धन्यवाद है अत्रे माता जी का श्लोक पढ़ने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं विवश हूँ, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। ये जो हमने गंगा अवतरण पढ़ा, हमने कल बहुत बातें की कि हमारा हमको कंफ्यूजन ना हो। एक कंफ्यूजन और मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। गंगा जब बताया कैसे उत्पन्न हुई, आप पढ़ते जाइए, उसमें लिखा हुआ है। फिर जो पल्लवी माता जी ने जो किताब से कुछ स्लाइड दी हैं, उसमें और स्पष्ट है कि गंगा जब ऊपर से लोकों से आती हुई जब सुमेरु पर्वत पर गिरती है, 4 भागों में बढ़ती है। एक उत्तर को, एक पूरब को, एक पश्चिम को, एक दक्षिण को। तो जो एक धारा है चक्षु धारा, एक है भद्रा, एक है सीता और एक है आपका क्या है जो अलकनंदा। अलकनंदा को एक्चुअली जो हमारे भूतल पर, इस पृथ्वी पर जो गंगा आती है, वो अलकनंदा कहा गया है भागवतम। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गंगा नहीं। अब आप देखिए, ये 3 धाराएं तो गई, एक उत्तर के लवण में जाती है, पश्चिम के लवण में, और ये पूरब वाले भी माता जी लिखा है पश्चिम के लवण में जाती है। जी प्रभु जी, जी सभी लवण सागर में मिलती है जाकर। हाँ, लवण सागर में मिलती है। और जो दक्षिण की तरफ आती है अलकनंदा कहलाती है। अब यहाँ तक तो बात सही है। फिर भागीरथ आता है, भागीरथ वाली कथा भी बिल्कुल सही है। अब गंगा ऊपर से पृथ्वी पर ऐसे
सीधे नहीं आ सकती, तो फिर उन्होंने तपस्या की, शिव जी की प्रार्थना की, शिव जी मान गए, उन्होंने गंगा अपनी जटा में ले ली, अपनी जटा से फिर उन्होंने गंगा को छोड़ा। कहाँ छोड़ा? वो एक, क्या कहते हैं, गुफा से को तोड़ती हुई गोमुख से बाहर निकली। ये वर्णन है, बिल्कुल सही है। और मैं तो वहां तक नहीं गया, गोमुख तक, लेकिन मैं गंगोत्री तक गया हूँ। गंगोत्री से गोमुख गए हैं हमारे जो इवनिंग क्लास में प्रताप सिकदर प्रभु हैं, बंगाली हैं, बंगाली लोग काफी टूरिज्म करते हैं, वो गए हैं 1 या 2 बार। गंगोत्री से 18 किलोमीटर है गोमुख, लेकिन रास्ता खराब नहीं है ऐसा बताया जाता है। तो आप वहां से आपके समझ आता है, और उस गंगा का नाम गंगोत्री है, बिल्कुल है। अगर आप बद्रीनाथ जाते हैं, अलकनंदा है, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अरे ये तो भागवतम में अलकनंदा है, यहाँ गंगोत्री कैसे हो गया। और जो ये लिखा है भागवतम में कि जब सुमेरु पर्वत पर गिरती है, छोटी छोटी धाराएं निकलती हैं, बहुत सारी नदियां, मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडर, ये सब मिलती हैं अलकनंदा में, पूरी अलकनंदा बनती है। दूसरी अलकनंदा गंगोत्री के रूप में आती है, देवप्रयाग में, दोनों मिल जाते हैं, फिर गंगा आगे को बहती है। उसको कोई भागीरथी बोलता है, कोई जानवी बोलता है, कोई गंगा बोलता है। ये इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन है क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों में अटक जाते हैं। अरे अलकनंदा ये तो गंगोत्री है, ये तो गलत है। गलत नहीं है, गलत कैसे हो सकता है? उसको अलकनंदा कहा है, मैं उसको गंगोत्री के रूप में नाम दे दिया, यहाँ उसको मंदाकिनी कह दिया, पिंडर कह दिया, नंदाकिनी कह दिया, तो हमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपसे मैं बहुत, क्या है, हम जब ऐसे चीजों को पढ़ते हैं, क्योंकि मैं इन चीजों को बहुत डिस्कस करता हूँ डिवोटीज के साथ में, तो डिवोटीज मुझे अक्सर क्या कहते हैं, आप इन चीजों के पीछे अटक क्यों जाते हो? कोई चीज, क्योंकि मैं टीचर रहा हूँ अपने पूरे लाइफ में, तो मुझे चीज को जब बोलता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। तो इस वजह से ये कंफ्यूजन आते हैं। कंफ्यूजन से आप अपने को उलझाइए मत। हाँ, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब कोई प्रवक्ता बोल रहा है अथॉरिटेटिवली उसके बारे में, तो वहां पर आप नम्र भाव से पूछ सकते हैं, ये ऐसा ऐसा है, इसमें मुझे समझ नहीं आया। आप पूछ सकते हैं, ये चीजें पढ़ सकते हैं। एक ही किताब भागवतम में ट्रीटाइज है, लिखा हुआ है संक्षेप में, क्योंकि भागवतम में खाली गंगा के बारे में नहीं है, गंगा का अवतरण वेदव्यास ने छोटे रूप में दे दिया। दूसरा आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लोग बहुत नाराज हो जाते हैं, क्योंकि क्या लिखा हुआ है कि बहुत जगह पर कि कोई स्त्री हो, कोई कोई बंधु, क्या कहते हैं उसको, द्विज बंधु हो, या कोई नराधम हो, उसके ये समझ नहीं आता, स्त्री का नाम भी लिखा हुआ है। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने निम्न जन्मा स्त्री लिखा हुआ है, स्त्री नहीं, निम्न जन्मा स्त्री लिखा हुआ है। आप कहेंगे स्त्री क्यों लिखा, पुरुष क्यों नहीं लिखा? लिखा है, पुरुष भी है, नराधम है, मैं हूं। मैं एक ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं, लेकिन मुझ में ब्राह्मण के गुण
नहीं थे। ब्राह्मण के गुण होने का मतलब ब्राह्मण सतोगुणी होना चाहिए, उसे ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। वो 6 गुण हमने कल परसों पढ़े ब्राह्मण के, शायद परसों पढ़े। ब्राह्मण में 6 गुण होना चाहिए। पठन करने वाला होना चाहिए, पाठन करने वाला होना चाहिए, सतोगुणी होना चाहिए, उसे ज्ञान होना, ये चीजें ब्राह्मण में होनी चाहिए। नहीं थी मुझ में क्या, ये जिस कुल में मैं जन्मा हूं वहां कुछ गुण बहुत ही अच्छे हैं, कुछ संस्कार इतने अच्छे हैं कि आज पाने बड़े मुश्किल हैं। लेकिन उस कुल में ऐसे भी लोग हैं जो शराब पीते हैं। अगर मेरा भाई शराब पीता है, मेरा बाप शराब पीता है, मैं कैसा ब्राह्मण, में तो ब्राह्मण रहा ही नहीं। जिनमें मैं हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मेरा जनरल बात है ये। उनके लिए भी है ये, उनके लिए भी कहा गया है। अगर मैं द्विज बंधु हूं, ब्राह्मण का पुत्र हूं, लेकिन ब्राह्मण के गुण नहीं है, तो वो मेरे लिए भी है। तो खाली स्त्री के लिए नहीं लिखा हुआ है। ये दूसरा, मैं मोटी अकल से समझने की कोशिश करिए। जब आप कहते हैं कि आपका अपमान हो रहा है, बहुत सारे इवनिंग क्लास में बहुत माताओं ने विरोध किया कि ये चीज नहीं होना चाहिए, क्या पढ़ रहे हैं हम। मैं कहता हूं आपका अपमान है, क्या मेरी माँ का अपमान नहीं है? क्या मेरी दादी का अपमान नहीं है? क्या मेरी नानी का अपमान नहीं है? है। वो वेद व्यास क्या नारी के अपमान के लिए पैदा हुए थे? नहीं। क्यों लिखा था ये? मैं मोटी अकल से भी अगर समझने की कोशिश करूं, मेरी माँ पढ़ी लिखी अनपढ़ नहीं थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। अगर मेरी माँ को आप ये जम्बू द्वीप में गंगा का अवतरण समझाने की कोशिश करें, वो शायद नहीं समझते। अगर उनके लिए वेद व्यास ने लिखा है, गलत नहीं है ये चीज, क्योंकि पहले औरतें घर का काम देखती थी, सिर्फ घर पूरा औरतों के हाथ में होता था। अभी भी है, अभी भी, क्योंकि उस चीज में वो चीज, कुछ ऐसी चीजें हैं जो औरतें ही अच्छा करती हैं। अगर आप कहेंगे कि बच्चों को जन्म पुरुष क्यों नहीं देता, नहीं दे सकता है, क्योंकि भगवान की सृष्टि ऐसी है। क्योंकि औरत में वो माँ है, उसमें अकोमोडेशन है, उसमें टॉलरेंस है, उसमें सहन शक्ति है, उसमें ऐसी शक्तियां भगवान ने दी है जो पुरुष में नहीं है। जो काम वो कर सकती है वो आदमी नहीं कर सकता है। तो ये चीज औरतें करती थी पहले, इसलिए औरतों को ये चीज समझना, क्योंकि वो इस चीज में आपने देखा जितने भी ऋषि मुनि हैं पहले औरतें नहीं थी, अब औरतें आने लगी हैं। और औरतें भी अभी साध्वी हैं, पहले बहुत कम होती होंगी, बहुत कम, क्योंकि पहले सिस्टम ऐसा था। पहले मैं हमारे देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने विदेशों में भी ऐसे देश देखे हैं जहां घर का काम सिर्फ औरतें देखती हैं। आपने देखा हमारे यहाँ अब आदमी भी करने लग गए हैं कुछ जगह क्या, मैं तो देखता हूँ अपने घर में लड़के लड़कियां आती थी, वो कहती थी ऐसा हमारा एग्रीमेंट है कि तू भी करेगा, मैं भी करूंगी, काम आधा आधा करेंगे घर का काम जब खाना बनाना है आधा आधा करेंगे, ऐसा। ये अब हुआ, पहले नहीं था ऐसा। तो ये पहले के परिप्रेक्ष्य में लिखा है, किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं लिखा हुआ है। इसको वहां पर हमको नहीं अटकना है। हम क्या करते हैं, अरे ये तो गलत है, तो इसमें हम क्यों, ये तो हम लग रहा है हम गलत चीज पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये जो हमारे ग्रंथ हैं, ये गलत चीज कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये उसने लिखे हैं जिनमें 4 डिफेक्ट नहीं है। 4 अवगुण हम लोगों में होते हैं, उनमें वेद अभ्यास में नहीं थे।
भारत में नहीं थे, उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी में नहीं थे, ये जो हमारे आचार्य लोग हैं इनमें ये नहीं थे 4 डिफेक्ट, वो गलत नहीं लिख सकते हैं। तो वो लिखने का मतलब उनका किसी औरत की बेइज्जती करने का नहीं है, किसी ब्राह्मण द्विज बंधु के बेइज्जती करने का नहीं है, वो उस परिप्रेक्ष्य में था। मैं आपको अभी बता रहा था कि कुछ देशों में औरतों के लिए अलग स्क्रिप्ट निकला। जापान की बात कर रहा हूँ, जापान में कांजी चाइनीज स्क्रिप्ट है, जापान में कथाकाना है, जिससे ये पता लगता है कि ये शब्द फॉरेनर है। अगर आपका नाम जापान में लिखा जाएगा कथाकाना, क्योंकि आप जापानीज नहीं है। वो इतने नेशनलिस्ट हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि ये उनके देश का नहीं है। होटल जापान का शब्द नहीं है, होटल को कथाकाने में होतेरू लिखा जाता है, तो एकदम पता लग जाता है कि ये शब्द जापान का नहीं। तो जापान में लोग बहुत मेहनती होते थे, अभी भी हैं, और औरतें घर का काम देखती थी, तो औरतों के लिए उन्होंने अलग स्क्रिप्ट बनाई जिसे हिरागाना कहते हैं, क्योंकि वो सरल है, ताकि ये औरतें इजीली सीख सकती हैं। ये करके आप क्या समझते हैं, क्या औरतें कठिन चीज नहीं समझ सकती हैं? एक्सपोजर नहीं था, उनको पढ़ने का चांस ही नहीं मिलता था, करने का चांस नहीं मिलता था। अब वहां पर भी खुल के आते हैं। पहले 40, 50, 45 साल पहले जब मैं जापान में गया, तो जापान की कोई भी लड़की, डॉक्टर भी अगर है, शादी हुई नौकरी छोड़ देती, क्योंकि घर का काम देखना है। घर का काम खाली औरतें देखती हैं जापान में, अभी भी 100%। आदमी नहीं करता घर का काम, औरत करती। इसका ये मतलब नहीं आदमी कुछ नहीं करता, वो बहुत ज्यादा काम करता है, लेकिन घर का काम औरत करती है। तो पहले क्या था कि औरत नौकरी छोड़ देती थी, कितना भी इंपॉर्टेंट जॉब है छोड़ देती थी। मैं आपको 45 साल पहले की बात बता, मैं वहां 10 साल के बाद फिर गया, सिनेरियो चेंज हो गया। 70-80% लड़कियां जॉब नहीं छोड़ती थी, क्योंकि पैसे को महत्व, क्योंकि इंडिपेंडेंस हो जाती है ना, पैसा आपके पास होता है। तो आप जैसे अगर आप घर में काम करते हैं तो आपके पास पैसा नहीं, पैसा हस्बैंड के पास है, वो देगा, वो बात अलग है, वो समझ की बात अलग है। लेकिन अभी थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस बदल गई। हर लड़की इंडिपेंडेंट होना चाहती है, वो भी चाहती मेरे पास अपना पैसा हो, अपना बैंक अकाउंट हो, अपना खर्चा मैं करूं। ये चेंजेस आने की वजह से अभी बहुत चेंजेस आ गए हैं। तो अभी इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम आज कहें कि औरतें भागवतम नहीं समझ सकती, गलत है। लेकिन वेद व्यास ने ये समझ के नहीं लिखा है, तो उस पर हमको अटकना नहीं चाहिए। मेरा आप लोगों से विनती है, क्योंकि ये मैंने इवनिंग क्लास में बहुत सुना है, तो वो चीज हमें नहीं आनी चाहिए। ये चीजें आप देखते हैं तो ये लिखा है, ये ऐसा है, किस क्यों लिखा है ऐसा, वो समझने की कोशिश करिए। अब आप जानते हैं ये पल्लवी है, मेरी बेटी की तरह है, लेकिन जब इसका मैं ज्ञान देखता हूं तो इसमें मुझे अपनी मां नजर आती है। आज ऐसा ऐसा आज ऐसा परिवर्तन हो चुका है, तो औरतें वो सब कुछ कर सकती हैं जो आदमी कर सकता है, अगर उनको चांस मिले। ये बात है। तो ये किसी की बेइज्जती के लिए औरतों की बेइज्जती हो गई। एक बहुत पढ़ी लिखी औरत ने इवनिंग क्लास में ऐसा बोला, तो ये है, लगता है ऐसा। औरतों को क्यों ऐसा शूद्र से तुलना की गई? नहीं, तुलना नहीं की। तुलसीदास ने भी लिखा है, तुलना नहीं की गई। उनका लिखने का मतलब ये नहीं था, उसको हम वैसे समझे, कैसे भी समझो। मेरा आपसे अनुग्रह ये है कि अटको मत, वहीं पर मत अपने को उठ जा दो, आगे बढ़ो। ये ये मतलब है। ये मैं बहुत दिनों से आपको कहना चाह रहा था, आज मुझे ये याद आ गया। तो
ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तगण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा।